बच्ची उसने उंगली के साथ लगाई हुई है। वो कैमरा में जब देखता है कि कैमरा सामने नजर आ रहा है तो वो शॉपर अपने मुंह पर रख लेता है। जब उसने अटेम्प्ट किया है तो उसने चीखें मारना शुरू कर दी। इछरे के इलाके में एक अगवा का वाकया सामने आता है और वो वाकया एक बच्ची के साथ रोनमा होता है। कुछ ही देर के बाद वो बच्ची तो रिकवर हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ रिकवर करवाने वाली पुलिस ऑफिसर शहर बानो नकवी, इनका एक वीडियो पैगाम भी जारी हो जाता है। बेसिकली वो वाकया है क्या था, मैं शहर बानो से जानते हैं। मैडम, एक वाकया होता है इछरे के इलाके में और आपका वीडियो पैगाम भी सामने आता है, एक्चुअल में वो वाकया क्या था? बेसिकली वाकया ये था कि इचरा के इलाके में फलूदा वाली गली है। उधर एक घर है जिसके अंदर ना ये बच्ची बाहर खेल रही होती है, रहती है। पता चलता है 6 बजे के करीब एक कॉल चलती है कि बच्ची जो है वो अगवा हो गई है। इनिशियल इंक्वायरी के बाद क्योंकि किडनैपिंग की बहुत ज़्यादा कॉल्स चलती हैं, बात सामने आती है कि ये जेन्युइन केस है। सारे मौके पे पहुंचते हैं तो हम आइडेंटिफाई करना स्टार्ट होते हैं, जिस तरह रिवायती हमारी टेक्निक्स हैं कि हमने देखना है कि इर्द गिर्द के कैमरास कौन कौन से हैं। जब हम बैक ट्रैक करते हैं और उस कैमरा से फुटेज मिलती है तो जो बंदा है ही इज़ बेसिकली स्टैंडिंग बिसाइड अ डंप। LWMC का वो जो डंपर है उसके पास खड़ा है, उसमें से कूड़े में से वो निकालता है एक शॉपर, वो नजर दिखाई देता है और फिर वो आगे चल पड़ता है, गली की तरफ मुड़ जाता है। सेकंड फुटेज जो घर से थोड़ा सा आगे है उसमें दिखाई देता है कि बच्ची उसने उंगली के साथ लगाई हुई है। वो कैमरा में जब देखता है कि कैमरा सामने नजर आ रहा है तो वो शॉपर अपने मुंह पर रख लेता है। तीसरी फुटेज हमें मेन फिरोजपुर रोड की मिलती है जिसमें उसने बच्ची को गोद उठाया हुआ है और वो उधर से निकल गया है आगे। ठीक है। तो हम लोग मोहल्लों से ना जाके पूछना स्टार्ट कर देते हैं, लड़का देखा है, ऐसा ही कोई देखा है, बच्चा देखा है, ऐसा देखा है। SHO और हमारा एक ASI है यावर अब्बास, ठीक है, वो स्टम्बल करते हैं बच्चों के ग्रुप के ऊपर, जिनसे पूछते हैं आपने ये बंदा देखा हुआ है? तो वो कहते हैं हाँ जी, ये नान वाली दुकान के ऊपर बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है। वो नान वाली दुकान पर जाते हैं, वहाँ से पता चलता है ये वादत कॉलोनी का रहने वाला है। वादत कॉलोनी पहुँचते हैं, उधर इसके दादा से और उसके चचा से गालिबन मुलाकात होती है। घर आइडेंटिफाई वो करवा के देते हैं तो उसके अंदर सिर्फ माँ होती है, बाप भी गायब होता है। माँ जो होती है वो बड़ी ऑफली काम होती है, मतलब अगर आपके घर में इतना बड़ा सानिया हो गया और आपका बच्चा इस तरह की किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो तो आप परेशान तो होगे। तो ये बड़ी अजीब सी बात होती है। फर्दर इंटेरोगेट करने के बाद सामने आती है ये चीज़ कि वो औरत एडमिट करती है कि ये पहला वाकया नहीं है, ऐसे वो 2-3 दफ़ा पहले भी कर चुका है। उतनी देर में कॉल आती है भाटी गेट वाले थाने से कि बच्ची मिल गई। फिर जब हम तस्वीरें मंगवाते हैं और हम जाते हैं उधर तो चीज़ सामने आती है कि बच्ची को ये लेके गया था पास वाली मस्जिद में, था दरबार के करीब। उधर इसने बच्ची के कपड़े उतारने की कोशिश की। जब उसने अटेम्प्ट किया है तो इसने चीखें मारना शुरू कर दी। जब इसने चीखें मारी तो इत्तेफाक से मस्जिद में जो नमाजी थे वो मौजूद थे, वो मस्जिद से बाहर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि कुछ मसला है, वो बच्ची को और जो बंदा है उसको हैंड ओवर कर देते हैं भाटी गेट के थाने में। हम वहाँ से बच्ची को बरामद करते हैं, फिर इस बंदे को लेके पहुँच जाते हैं अपने पुलिस स्टेशन मुतलका। अब ये तो हो गया कि हमने बच्ची को बाजियाब करवा दिया। अब इसके बाद जो चीज़ सामने आती है वो ये है कि हम उस लड़की का CRO चेक करते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड। ठीक है। नील, उसका CRO नील। उस अगवाकार का जिसकी माँ ये चीज़ एडमिट कर चुकी है कि मेरा बच्चा 3 से 4 दफ़ा पहले भी ये हरकत कर चुका है। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ हमारे लिए बड़ी शॉकिंग होती है। मैं चाहूँगा लास्ट में बच्चों के जो राइट्स हैं वो बताएं ताकि माँ बाप को पता लग सके कि बेसिकली हमारे बच्चों के राइट्स क्या हैं, जिसमें बड़ा कॉमन ये भी ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बात की हुई कि बच्चों को प्यार करना मुंह पर उनकी मर्जी के बगैर ये एक उनकी राइट्स के ख़िलाफ़ है, लेकिन हमारे अमूमन इस चीज़ को आम समझा जाता है कि आपका बड़ा है। इस तरह के क्या बेसिक राइट्स हैं जो कि बच्चों के हैं और हम उनको नहीं देते? अब बच्चा अनकम्फर्टेबल अगर आपको लग रहा है कि वो फील करे कि कोई बार बार उसका मुँह छूम रहा है, आपका क्लोज रिश्तेदार, या उसको गोद में बिठा लिया किसी अजीब तरीके से, या फिर अगर बच्चा सोना चाह रहा है तो कह रहा है कि नहीं तुमने मेरे साथ सोना है, ठीक है, इस तरह की हरकतें। एक तो ये चीज़ आप कहें कि जी नहीं मेरा बच्चा अनकम्फर्टेबल है तो हम लोग ये नहीं होगा, सही है, यहाँ पेरेंट्स को स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है। दूसरा ये कि बच्चे को आपको बताना चाहिए कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, कि अगर आपके इन बॉडी पार्ट्स के ऊपर कोई हाथ लगाए तो आपने उसे मना करना है, बाकी जो चीज़ें हैं वो ठीक है। ठीक है, लाइन आपने अपने बच्चे को ड्रॉ करके देनी है कि बेटा अगर ये लाइन कोई क्रॉस करे तो आपने मुझे आके बताना है। तीसरा ये कि आपको अपने बच्चों के साथ ऐसा एसोसिएशन या रिलेशनशिप बना लेना चाहिए जहाँ आपके बच्चों को डर ना लगे आपसे बात करते। नाज़रीन, वाकया क्या था एक्चुअल में वो भी आपने सुना, और बच्चों के राइट्स क्या हैं जो कि उनको देना हमारा फ़र्ज़ है वो भी आप तक मैडम ने पहुँचाया। दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।